हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेआरएफ अड्डा। आई एम योर लॉ एजुकेटर विशाल सर। आज की क्लास बहुत सी स्पेशल है। आप सभी ने अभी तक देख लिया होगा जो हमारा मैंने आपको एक यूनिट 5 का एक शॉर्ट डाला, वीडियो डाला है, जिसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से आप मैं बताऊंगा आज की क्लास में किस तरीके से लॉ ऑफ टॉट पढ़ो। ऐसे मेरी कोशिश रहेगी, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे जरूर बताइएगा, तो सारे यूनिट की मैं स्ट्रेटेजी ले आऊंगा सबसे पहले। ठीक है, तो उससे पहले एक आपको बात बता दूं कि हमारी जो क्लासेस हैं अब टाइमिंग चेंज हो गई है। बच्चों की रिक्वेस्ट थी सर 9:30 थोड़ा लेट हो जाता है, तो क्लास को जल्दी करिए। तो 8 PM हमारी क्लास है, उसी 8 PM को लेके आए। तो हाउ टू स्टडी ऑफ लॉ ऑफ टॉट, किस तरीके से लॉ ऑफ टॉट को पढ़ना है, वो स्ट्रेटेजी मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। फॉर यूजीसी नेट लॉ यूनिट 5 कंप्लीट गाइड है आपके साथ। पूरा इसमें स्ट्रेटेजी बताऊंगा किस तरीके से आपको लॉ ऑफ टॉट को यूनिट को करना है, किस तरीके से सारा काम करना है, आपको मैं बता दूं। ठीक है, डाउनलोड जेआरएफ अड्डा ऐप। सबसे पहली बात तो आप जेआरएफ अड्डा ऐप डाउनलोड करिए। सारी नोटिफिकेशन आपको डेली डेली मिलती रहेंगी। कौन सा पीडीएफ भी आप जैसे भी सेशन ले रहे उसका सारा पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। सारे फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, पेपर मतलब कंप्लीट मटेरियल आपको मिल जाएगा। जैसे आप चाहे पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करना, बहुत सी चीजें ऐप है। आप ऐप डाउनलोड करके यूजीसी नेट जेआरएफ सर्च करिए, आपको सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। ये मेरी प्रोफाइल है, आप सभी को अभी तक पता चल गया। आई एम विशाल सर, लॉ एजुकेटर ऑफ जेआरएफ अड्डा। आई मेक कॉम्प्लेक्स लीगल टॉपिक। हमेशा मेरी स्ट्रैटेजी पढ़ाने की होती है मेरे लीगल टॉपिक को। लॉ आप सभी कुछ स्टूडेंट को बोरिंग लगता है, तो उस तरीके को कुछ एक अंडरस्टैंडिंग बनाऊं। कोई स्ट्रगल, जस्ट लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करके तैयारी कराना मेरा टारगेट है। एलएलबी एलएलएम, आई एम करेंटली वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन कानपुर। आई एम ऑल्सो इनवाइटेड एज अ गेस्ट स्पीकर इन बहुत वेरियस कॉन्फ्रेंस इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो सबसे पहली बात, टॉट लॉ। टॉट आपको किस तरीके से करना, तो टॉट में देखिए यूनिट 5 में अच्छे से स्कोर है, कभी 7 से 8 क्वेश्चन तो मिनिमम आते हैं और उससे ज्यादा भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो किस तरीके से, तो अगर आप डेफिनेशन ऑफ टॉट पढ़िए, तो टॉट में जो डेफिनेशन है सामंड की, विनफील्ड की, बर्ले की, इन सबकी डेफिनेशन अच्छे से, एक ट्रिक है जैसे टामंड की सिविल रॉन्ग, इनकी अलग है। तो इस तरीके से ट्रिक से जब आप पढ़ोगे तो जरूर से जरूर डेफिनेशन का पोर्शन कर लोगे और डेफिनेटली एक अच्छे नंबर मिलेंगे। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, यहां मैं आपको डिटेल डिस्कशन नहीं करने आया हूं कि कहां पे क्या, बस मैं बहुत वीडियो को शॉर्ट रखूंगा, बताऊंगा कहां से क्या आपको पढ़ना है टॉट में। इतनी चीजें अगर आप पढ़ लोगे तो 90 से 95% आपका टॉट से, 100% आपका टॉट से क्वेश्चन सारे कहीं बाहर नहीं जाने वाले। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टॉट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब डील कर लीजिए। अगर लीगल मैगजीम की बात करें तो दो लीगल मैगजीम है, इंजीरिया साइनो डैमनम, डैमनम साइनो इंजीरिया। इंजरी इंफ्रिंजमेंट हो रहा है, विदाउट इंफ्रिंजमेंट लीगल राइट का वायलेशन हुआ, इंफ्रिंजमेंट हो गया। दो केसेस हैं, आसबी वर्सेस वाइट, भीम सिंह केस, ये इंपॉर्टेंट है। डैमनम साइनो इंजीरिया का ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अब आप सबसे इंपॉर्टेंट बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफेंसेस ऑफ टॉर्ट में, किस तरीके से क्या क्या डिफेंसेस हैं। तो ये तो अलग चीज है, इसको तो अलग, ये एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड राइट कोई डिफेंस नहीं है, ये अलग है। ठीक है, वॉलेंटियर नॉन फिट इंजीरिया एक डिफेंस है, इनइविटेबल एक्सीडेंट एक डिफेंस है। इनमें क्या होगा, अगर आप दिखा दो कि मेरा केस इन पे फॉल करता है, यू विल गिव कंप्लीट डिफेंस, आपको पूरा, जैसे एक जनरल एक्सेप्शन होता था आईपीसी में कि अगर आप अपना केस जनरल एक्सेप्शन में दिखा दो पूरा बेनिफिट मिल जाएगा, उसी तरीके से यहाँ भी। चौथे पे मिस्टेक, पांचवे पे एक्ट ऑफ गॉड, छठे पे प्लेंटिव फॉल्ट, सातवें पे सेल्फ डिफेंस, आठवें पे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। इस तरीके से अब कौन से लीगल कॉन्सेप्ट टॉर्ट केस में अप्लाई करेंगे। नेग्लिजेंस इन्वॉल्व फेलियर टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर। नेग्लिजेंस की बात होती है कि एक नेग्लिजेंस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ यूजीसी नेट में। नेग्लिजेंस किस किस कौन सी थ्योरी आएगी, वो सब थ्योरी की बात करते हैं। रिमोटनेस ऑफ डैमेज आएगा कि आप किस में इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, नॉन इंटेंडेड वैगन माउंट केस, इस तरीके सारे केसेस में रिमोटनेस ऑफ डैमेज में इंपॉर्टेंट है। मैलिस इन लॉ, मैलिस इन फैक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैलिस इन फैक्ट में लॉ में क्या होता है, कब आप कहोगे मेरे केस में कोई मैलिस इन लॉ, नो मैलिस इन लॉ मतलब मैं पूरी तरीके से सही हूं। मैलिस इन फैक्ट इंटेंशन, तो खाली कुछ ही केसेस में इंटेंशन रेलिवेंट होती है टॉर्ट, अदरवाइज नहीं होती है। वो भी जस्ट इमीडिएट वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी की बात करता है। एक्शनेबल पर से, तो जैसे ही आप एक्शनेबल पर से का मतलब वो टॉर्ट जो अपने आप में खुद ही है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रूफ नहीं करना है, बस हुआ आप उसको पैसे मिल जाएंगे, आपको आपको लीगल कॉस्ट मिल गया, लीगल डैमेज हो गया, आप उसके लीगल राइट आपको मिल गया। टॉर्ट की बात करता है, प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस की बात होती है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की बात होती है। अब नेग्लिजेंस में आएंगे तो नेग्लिजेंस का प्रूफ कैसे देंगे इसके बारे में। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या होता है कि आपने उसमें भी कॉन्ट्रीब्यूट किया, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूसेंस में आ जाएंगे, न्यूसेंस में कब न्यूसेंस हम मानेंगे,
पब्लिक न्यूसेंस क्या होती है, रेमेडीज क्या होती है न्यूसेंस की, प्राइवेट न्यूसेंस क्या होती है, नर्वस शॉक क्या होता है, कब आपको डराया अचानक से नर्वस शॉक हो जाता है, कंपोजिट नेग्लिजेंस मिलके किया, डिफेंसेस इन न्यूसेंस किया। इस तरीके से आप फाउंडेशन ऑफ टॉर्ट लॉ की बात करें। सॉरी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के बाद एक एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या होती है, ये सब चीजें। ट्रेस पास क्या होता है, ट्रेस पास इंपॉर्टेंट है। वकीरियस लाइबिलिटी क्या होती है, वकीरियस में क्या कौन कौन पर्सन लाइबल है, कब जो एजेंट के लिए प्रिंसिपल लाइबल, कॉमन एम्प्लॉयमेंट, कब वकीरियस लाइबिलिटी का ही अगला एक्सटेंशन है, किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। कि कॉमन एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सेम पर्सन का होगा तभी। स्टेट की लाइबिलिटी क्या होगी, टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होगा, इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर क्या होगा, इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर, ज्वाइंट टॉर्ट फीजर पे आते हैं क्वेश्चन, कंपोजिट टॉर्ट फीजर का कॉन्करेंट। तो सबसे क्वेश्चन इनको आप बेसिक बेसिक पढ़ लेना। पेड स्टूडेंट होता तो तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन आप यूट्यूब स्टूडेंट हो, वाई स्टूडेंट हो, तो आप उसे अपने हिसाब से इसको ढूंढ के, या फिर आप मेरी यूट्यूब में वीडियोस में जितने अवेलेबल है मैं डाला है, उनको भी ढूंढ के आप पढ़ सकते हैं अच्छे से टॉपिक को, ठीक है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की क्या क्या की कॉन्सेप्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आपको करना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया यहाँ पे, ये आ जाता है उससे रिलेटेड है, ये हमारा कंपटीशन एक्ट से रिलेटेड है। सॉरी, वो जो गलत हो गया। तो ये हमारा कंपटीशन एक्ट से रिलेटेड है, कंपटीशन एक्ट से रिलेटेड है, ठीक। कंपटीशन एक्ट की बात करें तो 2002। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बेसिक आपको चीजें पढ़नी है कि क्या 2019 में क्या एड ऑन हुआ है, बेसिक बेसिक चीजें मैंने साथ यूट्यूब में वीडियो बनाई, वो भी आप जाके देख सकते हैं। इसमें प्रोहिबिशन ऑफ एग्रीमेंट पढ़ना है, स्टार्टिंग के सेक्शन जो आप पढ़ेंगे 4 टू लेकर 6 तक आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 to 7 तक सेक्शन पढ़ लीजिएगा। जो बात करते हैं प्रोहिबिशन ऑफ एग्रीमेंट की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट, वर्टिकल एग्रीमेंट क्या है, कब कब मना है, इसके बारे में। डोमिनेंस की एब्यूज की बात होती है, कब कब हम डोमिनेंस नहीं करेंगे। फिर से अगला आ जाता है रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, कब कब रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ये सब चीजों की बात होती है। उसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट की बात होती है, की टॉपिक क्या क्या मोटर व्हीकल एक्ट में। मोटर व्हीकल एक्ट में नो फॉल्ट लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, क्लेम ट्रिब्यूनल, ये सब बातें आती है मोटर व्हीकल में। नो फॉल्ट लाइबिलिटी है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, क्लेम ट्रिब्यूनल है, ये सब बातें हमारे टॉपिक है मोटर व्हीकल एक्ट में इंपॉर्टेंट है। मोटर व्हीकल एक्ट में 3 चैप्टर बस इंपॉर्टेंट है, नो फॉल्ट लाइबिलिटी, क्लेम ट्रिब्यूनल, थर्ड पार्टी। नो फॉल्ट लाइबिलिटी तो 2019 के एक्ट से हटा दिया गया, तो मोटर व्हीकल का जो अमेंडेड एक्ट पढ़िएगा तो 2019 के बाद जो अमेंडमेंट आया उसके बाद के प्रोविजन पर, से पहले के ना पढ़िएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप यूजीसी नेट के टॉट की यूनिट को करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे सारी चीजें कवर होने वाली हैं। तो इस तरीके से अगर ये वीडियो अच्छी लगी और हर यूनिट की अगर आप चाहते हो या जिस भी यूनिट की आप चाहते हो पर्टिकुलर, आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उस यूनिट के भी ऐसे डिटेल डिस्कशन ले आऊंगा आप सभी के साथ, ठीक है। तो अगर आप सभी चाहें तो 14 मई से हमारे पीवाईक्यू की सीरीज चालू हो रही है। इग्निशन 2018 के बाद सारे पीवाईक्यू यूनिट वाइज डिस्कशन करना है मुझे, आप सभी अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूजीसी नेट का जून 2025 का बैच भी ऑलरेडी क्या 6 यूनिट चल रही, बहुत जल्दी वो भी ओवर हो जाएगी। और लास्ट की 4 यूनिट जो कि बहुत स्कोरिंग होती है, इसके साथ ही इसके पीवाईक्यू भी डिस्कस करना है। अगर अभी भी चाहें आप लेकर प्रीमियम का बैच लेकर सारी तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट लाइव क्लासेस मिलेंगे, डेली लाइव क्विज विद पीडीएफ, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, कंप्लीट वीडियो कोर्स मिलने वाला डाउट क्लियरेशन के साथ, 10 ईयर्स पीवाईक्यू, 10 फुल मॉक टेस्ट, कंप्लीट स्टडी प्लान। ये सब फायदे आपको एक ही प्रीमियम के कोर्स में लेने के बाद मिलेंगे। अगर आप ये प्रीमियम का कोर्स लेते हैं तो आपको जो इग्निशन का बैच है वो भी फ्री मिलेगा, 10 मॉक टेस्ट का फ्री मिलेगा, सारे बेनिफिट्स आप सभी को मिलने वाले। तो आप जरूर से जरूर लेकर एक अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मेरी क्लासेस की टाइमिंग 8 PM है, आप ये याद रखिएगा। और टेलीग्राम चैनल का है यूजीसी नेट लॉ बाय JR अड्डा, ठीक। बस वीडियो को एंड करते हैं। कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम है, आप सभी बता सकते हैं और अपने सारे स्टूडेंट को ये शेयर कर सकते हैं वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ।